हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं 12th के फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है 1 नंबर की एक इलेक्ट्रॉन वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के समानांतर चलता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल होगा। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के समानांतर चलता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल क्या होगा। तो हमारा इसका ऑप्शन दिया है बी, यानी बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा मात्रक होता है ऊर्जा का। और बी में दिया है ऑप्शन ई भी बट्टा बी, फिर सी में दिया है बी बटा ई वी, फिर डी में दिया है 0। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गुण इंटू ई वी, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जी ओम है तथा परास भी वोल्ट है तो इसकी परास को बढ़ाकर एन भी करने हेतु श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध होगा। कह रहे हैं कि 1 वोल्टमीटर का प्रतिरोध जी ओम है तथा परास भी वोल्ट है तो इसकी परास को बढ़ाकर एन भी करने हेतु श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन दिया है एन जी, बी में दिया है n-1 g और सी में दिया है g/n और डी में दिया है g/n-1। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि n-1 g, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती हैं। कह रहे हैं कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसको मार्क कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती हैं तो ऑप्शन दिया है अल्फा किरणें, बी में दिया है गामा किरणें, सी में दिया है बीटा किरणें और डी में दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है। कह रहे हैं कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है। तो ऑप्शन दिया है वेबर, बी में दिया है टेस्ला, सी में दिया है गॉस और डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टेस्ला हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। कह रहे हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ हो जाता है, तो उसका पथ क्या हो जाता है। तो ऑप्शन दिया है वृत्ताकार, बी में दिया है हेलिकल, सी में दिया है दीर्घवृत्तीय और डी में दिया है सीधी रेखा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हेलिकल हो जाएगा, नहीं हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। कह रहे हैं कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। और यहीं पर हमारा पूछता है कि ये एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो उसको हम लिख रहे क्या, तो 0 होता है। तो हमारा पूछ रहा है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो हमारा इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र, ऑप्शन दिया है बढ़ती हैं, बी में दिया है घटती हैं की पर, फिर सी में दिया है स्थिर होती हैं और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा इसका राइट आंसर बढ़ती हैं हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो अभी हम बताएं कि आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध हमारा 0 होता है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। तो ऑप्शन में दिया है डी में, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी r से पृथक 2 पतले लंबे समानांतर तारों में प्रत्येक में धारा प्रवाहित हैं तो प्रति इकाई लंबाई के परिमाण के बल दूसरे के कारण एक तार द्वारा अनुभव होता है जिसका मान होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है μ0I² बी में दिया है μ0I² सी में दिया है μ0I² और डी में दिया है μ0I² तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि μ0I², यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। कह रहे हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, किसने की थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज? तो ऑप्शन दिया है एम्पियर ने, बी में दिया है ओस्टर्ड ने, सी में दिया है फ्लेमिंग ने और डी में दिया है फैराडे ने। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ओस्टर्ड ने, यानी ओस्टर्ड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जा सकता है। कह रहे हैं कि 1 वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। ऑप्शन दिया है इसके समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, बी में दिया है इसके श्रेणी क्रम में कम उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, सी में दिया है इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर और डी में दिया है इसके श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसके समानांतर क्रम के में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर कर रहा है कि वोल्टमीटर को अमीटर में बदलने के लिए। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम को निम्न प्रतिरोध में जोड़कर, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। कह रहे हैं कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। ऑप्शन दिया है ए में दिया है कुंडली के तल में, बी में दिया है कुंडली के तल के लंबवत, सी में दिया है कुंडली के तल से 45 डिग्री पर और डी में दिया है कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडली के तल के लंबवत, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कह रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन दिया है सीधे धारावाही तार से, बी में दिया है वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर का, सी में दिया है वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसकी अक्ष पर, डी में दिया है परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर, यानी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लर्टेंज बल का सूत्र होता है। तो हम लर्टेंज बल का सूत्र बता दें कि क्या होता है कि F बराबर Q इंटू भी वेक्टर भी गुने बी वेक्टर बी होता है। तो हम ऑप्शन कहाँ दिया है? तो देखो हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है, मिस्टेक हो गया है, बल्कि हमारा बी में लिखा गया था, मिस्टेक हो गया है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? F बराबर Q इंटू भी गुने बी, यानी हमारा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लर्टेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। कह रहे हैं कि लर्टेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो ऑप्शन दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम, बी में दिया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम विपरीत और सी में दिया है मैक्सवेल के दाएं हस्त का कर्क स्क्रू नियम काम को, डी में दिया है एम्पियर का तैरने का नियम। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो तार पर कार्यशील बल की दिशा होगी। तो ऑप्शन दिए हैं पूर्व की ओर, बी में दिया है पश्चिम की ओर, सी में दिया है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और डी में दिया है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका राइट आंसर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कर रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबाई एल का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र की बल या रेखाओं के समानांतर रखा हुआ है। यदि चालक में आई धारा बहती है तो इस पर लगने वाला बल होगा। तो हमारा ऑप्शन दिया है आई बी एल, फिर बी में दिया है आई बी अपॉन एल, सी में दिया है 0 और डी में दिया है आई अपॉन बी, यानी हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। कह रहे हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन दिया है समानांतर में उच्च प्रतिरोध, बी में दिया है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध और सी में दिया है श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध और डी में दिया है समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध। हमारा इसका राइट आंसर ए भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, यानी हमारे इसके दोनों ऑप्शन एक ही जैसा दिया है, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चल कुंडली धारामापी में कुंडली के मध्य नरम लोहे की क्रोड रखते हैं ताकि, ऑप्शन दिया है
चुंबकीय क्षेत्र समरूप हो जाए। बी में दिया है चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं त्रैज्य हो। फिर सी में दिया है चुंबकीय क्षेत्र केवल त्रैज्य हो। और डी में दिया है कुंडली का प्रतिरोध शून्य हो। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं त्रैज्य हो, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो कुंडली इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके तल एक दूसरे को समकोणिक और एक ही केंद्र है। यदि प्रत्येक कुंडली में समान धारा प्रवाहित है और समान चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होता है तो परिणामी क्षेत्र होगा। तो ऑप्शन दिया है 2b। बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और बी में दिया है √2b। सी में दिया है b अपॉन √2। फिर सी डी में दिया है 0। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी में दिया है यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि √2b, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में आई धारा प्रवाहित है जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, तो तार पर बल होगा। ऑप्शन दिया है BI/R दिया है। फिर हमारा बी में दिया है कि πBIR। फिर सी में दिया है 2πBAIR। और डी में दिया है 0। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, यानी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। कह रहे हैं कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो बी ऑप्शन दिया है केवल विद्युतीय क्षेत्र। बी में दिया है केवल चुंबकीय क्षेत्र। सी में दिया है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। कह रहे हैं कि रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो ऑप्शन दिया है कि धारा के चारों ओर वृत्तीय। बी में दिया है धारा के समानांतर और सरल रेखीय। धारा के अभिलंबवत और सरल रेखीय। फिर डी में दिया है नॉन ऑफ देज। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धारा के चारों ओर वृत्तीय, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शंट के प्रयोग में धारामापी की शुभ्रता। ऑप्शन दिया है घटती है। बी में दिया है बढ़ती है। और सी में दिया है यानी कि परिवर्तित रहती है। और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहे हैं शंट के प्रयोग में धारामापी की शुभ्रता। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपरिवर्तित रहती है, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन करें कि जी प्रतिरोध के किसी गैल्वेनोमीटर से जब मुख्य धारा की 1/n गुनी धारा भेजनी रहती है तब उसके लिए शंट का उपयोग किया जाता है। तो उसका प्रतिरोध Ng। बी में दिया है G/n। सी में दिया है n-1 G। फिर डी में दिया है G/1n-1। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि G/n-1, यानी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधे धारावाही तार के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन होगा। तो ऑप्शन दिया है μ0I। बी में दिया है μ0/I। और सी में दिया है I/μ0। और डी में दिया है μ²0I। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि μ0I। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करना चाहिए। कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से श्रेणी क्रम जोड़ना चाहिए, ठीक है। बी में दिया है कि उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में। और सी में दिया है कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में। और डी में दिया है कि उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उच्च प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होती है। कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होती है। ऑप्शन दिया है G/S प्लस GI। फिर बी में दिया है G/S प्लस GI। फिर सी में दिया है 0। और डी में दिया है अनंत। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि S/S प्लस GI, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन करें कि एक आदर्श परिनालिका की धारा दुगनी कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश का परिमाण ऑप्शन में दिया है दुगना हो जाएगा, फिर बी में दिया है समान रहेगा, और सी में दिया है आधा रह जाएगा, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दुगना हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि यदि एक आदर्श परिनालिका को इसकी लंबाई के लंबवत तल से काट दिया जाए तो इसके अक्ष पर छोर पर चुंबकीय प्रेरण होगा। कह रहे हैं कि एक आदर्श परिनालिका को इसकी लंबाई के लंबवत तल से काट दिया जाए तो इसके अक्ष पर छोर पर चुंबकीय प्रेरण होगा। तो ऑप्शन दिया है μ0 Ni, और अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। फिर अगला ऑप्शन दिया है कि 2 μ0 Ni, फिर सी में दिया है 1/2 μ0 Ni, फिर डी में दिया है 4n μ0 Ni। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1/2 μ0 Ni, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।